Assalamualaikum. I'm Hafza Alisa Yaqub. Welcome to my YouTube channel Psychological Learning with Alisa Yaqub. Today we study on crime prevention. आज की वीडियो में हम स्टडी करेंगे कि क्राइम क्या होता है और क्राइम का हम किन किन तरीक़ों के साथ किन किन मेथड के साथ जो है वो प्रिवेंट कर सकते हैं, रोकथाम कर सकते हैं, यानी कि क्राइम का हम किस तरह से रोक इक़दाम कर सकते हैं। आज हम इसे डिटेल में स्टडी करेंगे। Crime prevention can be defined as the step taken by the community, society or government forces to prevent criminal act and behavior from taking place। यानी कि क्राइम प्रिवेंशन क्या होता है कि जो ऐसे इकदाम यानी स्टेप ले अगर कम्युनिटी या सोसाइटी या गवर्नमेंट फोर्सेस जो होती हैं, यानी जिस तरह की पुलिस होगी या आर्मी इस तरह जो होती हैं, ये अगर कोई इस तरह का स्टेप लें क्राइम को रोकने के लिए, क्राइम के रोक इकदाम के लिए कोई बिहेवियर करें तो उसे क्राइम प्रिवेंशन कहा जाता है। एज अ फील्ड ऑफ सोशल साइंसेज एंड लीगल स्टडी क्राइम प्रिवेंशन इज़ फोकस्ड ऑन कलेक्टिंग डाटा। यानी कि इसके अंदर क्या किया जाता है कि क्रिमिनल एक्ट का डिफरेंट जगह से डाटा इकट्ठा किया जाता है, देखा जाता है कि क्राइम जो है वो क्यों हो रहे हैं और ज़्यादा कौन कौन से क्राइम हो रहे हैं और किस तरह से क्राइम को जो है वो कम किया जा सकता है, या क्राइम होने के पीछे के रीज़न्स क्या हैं, उन रीज़न्स को जो है वो कम किया जाता है ताकि क्राइम जो है वो ख़त्म हो जाए या कम उसकी रेशो हो जाए। What is the meaning of crime prevention? Crime prevention refers to action taken to prevent। क्राइम प्रिवेंशन क्या होता है कि ऐसा इकदाम करना, ऐसा कदम उठाना कि जिसके साथ क्या जाए जुर्म को रोका जाए या जो है डिस्करेज किया जाए क्राइम को, यानी कि सोसाइटी जिस तरह अगर क्राइम को पसंद नहीं करती या ऐसे इकदाम किए जाएँ जिससे जो है वो क्राइम ना हो सकता हो। अब क्राइम किस तरह से होता है, क्राइम होने के पीछे रीज़न्स क्या होती है कि एक जो क्रिमिनल होता है उसकी वो वैसी पर्सनैलिटी होती है या उसके कोई पीछे रीज़न्स होती है कि क्यों वो क्राइम कर रहा है, या दूसरी चीज़ होती है कि क्राइम अगर कोई इंसान क्राइम के अंदर इन्वॉल्व हो रहा है तो उसे वैसी अपॉर्चुनिटी मिल रही है जिसकी वजह से वो क्राइम के अंदर इन्वॉल्व हो रहा है। और तीसरा कि उसको कोई कंट्रोल करने वाला नहीं है, उसको उधर से कोई पूछने वाला नहीं है जिसकी वजह से वो देख रहा है कि कोई इस चीज़ों को, जब एक इंडिविजुअल देखता है कि अगर वो कोई क्राइम कर रहा है तो उसके पीछे उसको कोई पूछ नहीं रहा, कोई उसे कोई एक्शनिंग नहीं की जा रही, कोई उसको पकड़ने वाला नहीं है, तो देन जो है उसका ज़्यादा हौसला बढ़ता है और वो जो है वो फर्दर क्राइम के अंदर इन्वॉल्व होता है। ये कुछ रीज़न हैं जो एक जो है वो क्राइम के पीछे देखी जाती है क्राइम प्रिवेंशन में, कि एक इंसान जब वो क्यों क्राइम कर रहा है और किन वजह से क्राइम हो रहा है, कोई क्राइम को रोकने वाला मौजूद है या नहीं है। क्राइम प्रिवेंशन ट्रायंगल भी यही चीज़ होती है कि उसके अंदर देखा जाता है कि क्राइम को किस तरह से रोका जाए, कि एक इंसान अगर कोई क्राइम कर रहा है तो उसमें देखा कि उसकी अपनी डिज़ायर क्या, उसकी अपनी इंटेंशन कितनी है कि वो चाह रहा है कि वो क्राइम करे या ना करे। उसके बाद की एबिलिटी है उसके अंदर कोई इसको रोकने वाला या नहीं रोकने वाला। तीसरी कि उसको वो अपॉर्चुनिटी मिल रही है जिसकी वजह से वो क्राइम के अंदर इन्वॉल्व हो रहा है। प्राइमरी क्राइम प्रिवेंशन इज़ डायरेक्टेड एट स्टॉपिंग द प्रॉब्लम बिफोर इट हैपन। प्राइमरी प्रिवेंशन क्या होती है किसी भी क्राइम को रोकने के लिए कि जब कोई क्राइम होना हो, क्राइम होने से पहले ही उसे रोक लिया जाए, ऐसे इकदाम किए जाएँ, ऐसी सिचुएशन को कंट्रोल किया जाए कि क्राइम हो ही ना सके, उसको कहा जाता है प्राइमरी प्रिवेंशन। सेकेंडरी प्रिवेंशन इंगेज इन अर्ली आइडेंटिफिकेशन ऑफ पोटेंशियल ऑफेंडर्स। सेकेंडरी प्रिवेंशन क्या होती है कि फौरी जब अगर क्राइम हुआ है तो फौरी तौर पर उसके बारे में पता लगा लिया जाए और देन जो है उसके लिए इकदाम किए जाए, उसको कहा जाता है सेकेंडरी प्रिवेंशन। टर्शरी प्रिवेंशन फोकस ऑन द ऑपरेशन ऑफ द क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम एंड डील विद ऑफेंडिंग आफ्टर इट हैज़ हैपेंड। टर्शरी प्रिवेंशन क्या होती है कि जब एक क्राइम हैपन होगा उसके बाद उसको जो है फाइंड आउट किया जाए, उसके पीछे की रीज़न्स और आइंदा के लिए जो है वो इकदाम किए जाएँ ताकि दोबारा से जो है वो क्राइम रिपीट ना हो सके, उसे टर्शरी प्रिवेंशन कहा जाता है। Research is clear that the certainty of getting caught and the severity of punishment it was can deter crime। यानी क्राइम किस तरीके से जो है वो रोका जा सकता है। फर्स्टली कि उसके अगर कोई क्राइम कर रहा है तो पहले तो उसे उतने मौके ही ना मिले या उसको कंट्रोल कर लिया जाए, उसको पकड़ लिया जाए और उसको पकड़ के पनिशमेंट की जाए, उसके बाद जो है ना ये क्राइम जो है वो कंट्रोल हो सकता है। दिस मीन्स डेट $1 स्पेंट ऑन इंक्रीजिंग द लाइकलीहुड बीइंग अरेस्टेड। यानी कि ज़्यादा जो है वो अगर कोई इस तरह कर रहा है, कोई क्राइम कर रहा है तो उसे पकड़ा जाए, पकड़ने का जो ऊपर अथॉरिटी है वो स्ट्रॉन्ग की जाए, वो ताकि उसके बाद पर्सन को पता हो कि उसने किसी भी क्राइम के अंदर इन्वॉल्व नहीं होना। जब अगर कोई क्राइम होगा और उसके ऊपर किसी से पूछा नहीं जाएगा, कोई कंट्रोल नहीं होगा, कोई पूछने वाला नहीं होगा, दैन जो है वो क्राइम की रेशो ज़्यादा होती है कि नेक्स्ट जो क्राइम करने वाला उसको लगता है कि मुझे तो कोई पकड़ने वाला नहीं है, तो इस तरह जो है वो क्राइम होने के ज़्यादा चांसेस होते हैं। उसको कंट्रोल किया जाए, उसके साथ जो है ये क्राइम जो है उसकी रेशो कम हो सकती है। अब हम कुछ क्राइम प्रिवेंशन के प्रिंसिपल्स देख लेते हैं कि किस तरीके से जो है ना वो हम क्राइम को रोक सकते हैं या क्राइम होने से जो है ना वो या क्राइम को हम कंट्रोल कर सकते हैं।
इसमें फर्स्ट वाला आता है कि टारगेट को हार्ड कर दिया जाए, टारगेट हार्डनिंग, यानी कि जो टारगेट है जहाँ से कोई चोरी वगैरह करनी है तो वो ही हार्ड हो जाए, उसके ऊपर सिक्योरिटी जो है ना वो सख्त हो जाए, जैसे कि लॉक्स वगैरह लगे हों, विंडोज़ क्लोज हों, और ताकि जो टारगेट तक ही जो है ना वो ऑफेंडर ना पहुँच सके, उससे क्राइम ना हो सके। फर्स्ट के हमने टारगेट को हार्ड करना है, सेकंड के टारगेट को हमने वहाँ से रिमूव करना है। वहाँ पे इस तरह की चीज़ें जिस तरह फ़ोन, लैपटॉप वगैरह वो चीज़ें पड़ी ही ना हो, टारगेट वहाँ पे अवेलेबल ही ना हो, उसकी वजह से भी जो है ना वो क्राइम के अंदर कमी आएगी। रिड्यूसिंग द मीन्स, यानी कि जो आइटम्स हैं जैसे कोई लैडर वगैरह पड़ी होती हैं गार्डन्स वगैरह में, और जो रोबरी करने के लिए आते हैं तो वो क्या करते हैं, उन लैडर्स को लगाते हैं और घरों के अंदर चले जाते हैं। तो ऐसी ये जो मीन्स जो आइटम है उनको ही रिड्यूस किया जाए, उन्हें ही जो है वो संभाल के रखा जाए, क्लियर की जाए आइटम्स, उनको इस तरह बाहर ना रखा जाए। रिड्यूसिंग द पे ऑफ, यानी कि अगर कोई इस तरह चोरी वाली चीज़ है जो क्रिमिनल ने ली है उसके ऊपर जो है वो प्रॉफिट ही बहुत कम हो, यानी कि अगर कोई उसने इस तरह कोई लोहे वगैरह की कोई चीज़ उठाई है वो उसको आगे सेल करने के लिए गया है, तो जिसको नेक्स्ट जो परचेज़ कर रहा है वो से उसके ऊपर बहुत कम पैसा दे, ताकि उसको जब उसके ऊपर पे ऑफ ही बहुत कम मिलेगा तो उसे होगा कि मैंने ये चीज़ उठा के भी मैंने क्या किया है, या आगे जब वो वहाँ पे सेल करने के लिए जाए तो उसकी वो चीज़ें जो है वो कोई परचेज़ ही ना करे, इससे भी जो है वो क्राइम के अंदर कमी होगी। उसके बाद आता है असेस कंट्रोल, यानी कि कीज़ वगैरह के ऊपर कंट्रोल रखा जाए, जो चीज़ें हैं कीमती चीज़ें उनके ऊपर जो है इस तरह की कोई हाईली सिक्योरिटी हो, ताकि इजीली जो है वो असेस ना मिल सके क्रिमिनल को, कि वो उन तक असेस हासिल करे और जाकर लॉक वगैरह को ओपन कर सके। 6 वाला आ जाता है सर्विलियंस, जैसे कि CCTV कैमरास वगैरह उनको पब्लिक प्लेसेस पे, बिजनेस वाले सेटअप पे, घरों में और अपने इन्वायरमेंट के इर्द गिर्द जो है वो लगाए जाएं, ताकि इस तरह जब भी कोई इस तरह कोई क्राइम वगैरह होने लगे तो CCTV के अंदर जो है उसकी वो सारी जो है स्ट्रीट की रिकॉर्डिंग और एरिया की जो रिकॉर्डिंग है वो सारी सेव हो जाए, ताकि क्रिमिनल जो है वो इजीली पकड़ा जा सके और उसको जब पूछा जाए और नेक्स्ट टाइम जो है वो इस तरह वो क्राइम के अंदर इन्वॉल्व नहीं होगा। इन्वायरमेंटल चेंज, इन्वायरमेंट के अंदर जो है वो चेंज लेके आया जाए, ताकि यानी कि ना इतनी इस तरह की चीज़ें जो है वो बाहर रखी जाएं, कोई लैडर वगैरह, ताकि उसके साथ जो है वो क्रिमिनल ऊपर पहुंच सके, और या जो तमाम कीमती अशिया हैं उनको भी कंट्रोल में रखा जाए, उन तक एक्सेस जो है वो इजीली ना हो सके, इस तरह से जो है वो इन्वायरमेंट को कंट्रोल किया जाए। रूल्स रखे जाएं कि कोई भी इस तरह जो है वो क्राइम नहीं होगा, और अगर कोई रूल को ब्रेक डाउन करे तो उसको उसके ऊपर सख्त से सख्त जो है वो पनिशमेंट दी जाए, ताकि ये जो क्रिमिनलिटी है इसको कंट्रोल किया जा सके। इंक्रीज़ द चांसेस ऑफ बीइंग कैच, की यानी पकड़े जाने के जो चांसेस है वो ज़्यादा हों, ताकि जो क्रिमिनल है वो क्राइम ना कर सके, उसे पता हो कि मैंने अगर कोई इस तरह क्राइम किया तो मैंने पकड़े जाना, CCTV कैमरे में आ जाना, या अलार्म सिस्टम के साथ अलार्म सिस्टम बजने लग जाना, ताकि वो कम से कम जो है वो इस तरह के क्राइम के अंदर इन्वॉल्व हो। डिफ्लेक्टिंग ऑफेंडर, यानी कि घरों के अंदर जो है इस तरह के CCTV कैमरास, कोई अलार्म्स वगैरह, कोई टाइमर लगाए जाएं, टाइमर स्विचेस हों, ताकि इस तरह की जब कोई रॉबरी और क्राइम होने लगे तो उसी टाइम जो है वो बचने लग जाएं, इससे भी जो है वो क्राइम के अंदर बहुत हद तक कमी होगी। ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू सो मच। थैंक यू फॉर वॉचिंग।